हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, इंग्लिश में बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन उनको हम कहीं तो एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, कहीं एडवर्ब्स की तरह यूज करते हैं। ठीक है, मतलब एक ही शब्द होता है और उसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं और एडवर्ब की तरह भी यूज करते हैं। जैसे अगर हम हार्ड शब्द को लें, हार्ड, ठीक है, ये हार्ड शब्द होता है HARD। इसको हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हैं और इसको एडवर्ब की तरह भी यूज करते हैं। और इसके साथ अगर हम ly लगा दें तो ये बन जाता है हार्डली। तो ये एक अलग से एडवर्ब होती है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत से शब्द हैं इंग्लिश में और उन शब्दों के बारे में हम ऑलरेडी तीन वीडियोज़ में डिस्कस कर भी चुके हैं। ये चौथा वीडियो है जिसमें हम ऐसे शब्द डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम कुछ और शब्दों को देखेंगे। बाकी तीन वीडियोज़ में हम काफ़ी जो है शब्दों को देख चुके हैं पहले। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं, उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हमने डिस्कस किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और आज का पहला शब्द है हमारा शार्प। शार्प होता है और एक शार्पली होता है। तो देखिए, जब हम शार्प को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो ये किसी नाउन को रेफर करता है। और वैसे आप जानते भी होंगे जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं वो किसी नाउन के बारे में ही हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जब भी कोई इंग्लिश में एडजेक्टिव होगा अगर कोई, तो वो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो शार्प को जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो ये भी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। तो जैसे इस सेंटेंस को देखिए, बी केयरफुल, इट इज़ ए शार्प नाइफ। तो यहाँ पर जो ये शार्प वर्ड है ये यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, क्योंकि ये इस नाइफ वर्ब के नाइफ जो वर्ड है इसके बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और नाइफ क्या है? नाइफ है नाउन। तो जब कोई शब्द किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो वो शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव। तो इसलिए जो शार्प वर्ड है यहाँ पर, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। शार्प को जब हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है हैवी वे वेरी थिन बट स्ट्रॉन्ग एज। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसका किनारा बहुत ही पतला होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो ऐसी ही वस्तु को कहा जाता है शार्प, जिसको हम कहते हैं पेन्ना। ठीक है ना। उसके बाद है कि हम शार्प जो वर्ड है इसको एडवर्ब की तरह भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी तो हमने क्या देखा है यहाँ पर कि शार्प को हमने यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज किया था। अब यहाँ पे देखिए, शार्प को बताया जा रहा है कि शार्प को एडवर्ब की तरह भी यूज करते हैं हम। जब हम शार्प को एडवर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसको पंक्चुअली के अर्थ में यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब टाइम बताते समय या टाइम को स्ट्रेस करते समय इसको हम यूज करते हैं एडवर्ब के रूप में। जैसे कैन यू बी देयर एट 6 o'clock शार्प। तो यहाँ पे देखिए 6 o'clock टाइम बताया, टाइम है यहाँ पर ये, और टाइम के बाद यहाँ पे इसको यूज़ किया गया। तो इस तरह से हम टाइम के बाद इसको जब यूज करते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट 6 o'clock। ठीक है, इस तरह से हम कहते हैं 5 o'clock शार्प। तो इस तरह से हम टाइम के बाद जब इसको यूज करते थे ये एडवर्ब होती है। इट हैज़ आल्सो ए म्यूजिकल सेंस। इसको हम म्यूजिकल सेंस में भी यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ टू सिंग शार्प, तो इसका क्या मतलब हुआ? टू सिंग ऑन ए नोट दैट इज़ टू हाई। मतलब किसी ऐसे सुर में, किसी ऐसी धुन में कोई गाना गाना, कोई भी चीज़ गाना जो बहुत ही हाई हो। ठीक है, जो इतनी हाई हो कि जितनी नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं टू सिंग शार्प। जो कानों के लिए थोड़ी सी परेशानी पैदा करने, कानों में चुभने वाली कोई आवाज़ होती है ना, जैसे कोई गाना गा रहा है और वो कानों में चुभ रहा है, तो इसका मतलब वो कैसे गा रहा है? शार्प गा रहा है। या कहीं पे कोई रेडियो में, कहीं टीवी में, ठीक है ना, कोई सॉन्ग चल रहा है जो हमारे कानों में चुभ रहा है, तो हम उस सॉन्ग को क्या कहेंगे? शार्प सॉन्ग। तो इसी प्रकार से ये म्यूजिकल सेंस में भी इसको हम यूज करते हैं, तो इसको एडवर्ब की तरह हम यूज करते हैं, जैसे क्योंकि ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ टू सिंग शार्प, तो इसका मतलब यहाँ पे ये एडवर्ब है। और ये यहाँ पे कोई पर्सन ऐसे गा रहा है जो ऑडियंस है उनके कानों में जो आवाज़ है वो चुभ रही है। इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द एक्सप्रेशन टर्न शार्प लेफ्ट या टर्न शार्प राइट। तो ऐसी जो एक्सप्रेशंस होती हैं जैसे टर्न शार्प लेफ्ट या टर्न शार्प राइट, तो यहाँ पर भी ये एडवर्ब होती है। ठीक है, यहाँ पर हम ये दर्शाना चाहते हैं कि कोई डायरेक्शन है और डायरेक्शन में एक बड़ा चेंज आने वाला है। तो डायरेक्शन में बड़े चेंज को दर्शाने के लिए हम इस तरह की फ्रेजेज यूज करते हैं, और फ्रेजेज में ये जो शार्प होती है ये एडवर्ब होती है। इन अदर सेंसेस द एडवर्ब इज शार्प। इसके अलावा जो दूसरी कोई भी सिचुएशन होगी वहाँ पर हम जब एडवर्ब यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? शार्पली। मतलब शार्प में ly ऐड करके फिर हम यूज करेंगे। तो देखिए, शार्प को एडवर्ब की तरह कब यूज किया जाता है? शार्प को, शार्पली नहीं, शार्प को। तो कब यूज किया जाता है? जब हमें
टाइम को रेफर करना हो, ठीक है। टाइम, टाइम के बाद अगर हम ये शार्प यूज़ कर रहे हैं तो इसको पंक्चुअली की सेंस में यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर ये एडवर्ब का काम करती है। तो शार्प वर्ड को हम एडजेक्टिव की तरह तो यूज़ करते हैं, तो हमने देखा था। एडवर्ब की तरह हम कब यूज़ करते हैं? टाइम के बाद, और टाइम के बाद जब इसको यूज़ करते हैं तो ये एडवर्ब होती है शार्प, और इसकी पंक्चुअली की सेंस में इसको यूज़ किया जा रहा होता है। दूसरा हमने यहाँ पे देखा कि हम म्यूजिकल सेंस में शार्प वर्ड को एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं, जैसे सिंग वर्ब के बाद टू सिंग शार्प, ठीक है। या कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस हैं, टू शार्प लेफ्ट, टर्न शार्प लेफ्ट, टर्न शार्प राइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है एक डायरेक्शन में एक बड़े चेंज को दर्शाने के लिए यहाँ पर इन फ्रेजेस में, इन एक्सप्रेशंस में हम शार्प को एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। इनके अलावा जो भी सिचुएशंस बच गई वहाँ पे हम जब एडवर्ब यूज करनी होगी तो शार्प नहीं करेंगे हम यूज, हम वहाँ करेंगे शार्पली। और ऐसे में शार्पली का मतलब होता है फास्ट, स्विफ्टली, रैपिडली, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सी लुक्ड एट मी शार्पली। तो यहाँ पर जो शार्पली है ये ना तो टाइम बताने के लिए यूज हुई है, और ना यहाँ पर म्यूजिकल सेंस में यूज हो रही है, ना ये एक्सप्रेशन है यहाँ पे। तो बाकी जो भी सिचुएशन बच गई हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे? वहाँ पर हम शार्पली यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम शार्पली हमने यहाँ पे यूज़ किया है, इसका मतलब है यहाँ पे रैपिडली या स्विफ्टली, ठीक है। सी लुक्ड एट मी स्विफ्टली, उसने मेरी तरफ तेजी से देखा। आई थॉट यू स्पोक टू हर रादर शार्पली, तो यहाँ पर जो शार्पली है ये भी यहाँ पे एडवर्ब है। नेक्स्ट जो वर्ड्स हैं वो है शॉर्ट और शॉर्टली। देखिए, जब हम शॉर्ट को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इससे ये बोध होता है कि किसी वस्तु की लेंथ छोटी है, या डिस्टेंस छोटी है, या हाइट छोटी है। जब हम शॉर्ट को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो ये किसी नाउन या किसी प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे एग्जांपल देखिए, सी हैज़ शॉर्ट हेयर, तो यहाँ पर शॉर्ट जो है ये इस हेयर वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, हेयर वर्ड के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर जो ये शॉर्ट है, क्योंकि ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव से ये बोध हो रहा है कि ये जो हेयर है इनकी जो लेंथ है, ठीक है ना, ये लेंथ ये कैसी है? ये स्मॉल है, मतलब उसके जो हेयर हैं वो स्मॉल लेंथ के हैं। तो जब हमें ये बताना हो कि किसी वस्तु की लेंथ कम है, या किसी चीज़ की जो डिस्टेंस है वो कम है, या जो हाइट है वो कम है, तो इस तरह की चीज़ों को जो रेफर करने के लिए हम शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं एडजेक्टिव के रूप में। जैसे इट वाज ए शॉर्ट डिस्टेंस, तो जैसे डिस्टेंस कैसी है? स्मॉल डिस्टेंस है, तो स्मॉल डिस्टेंस को रेफर करने के लिए क्या यूज किया गया? शॉर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये शॉर्ट है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस देखिए डिस्टेंस जो नाउन है इसको मॉडिफाई कर रहा है। शॉर्ट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब इन द एक्सप्रेशंस स्टॉप शॉर्ट, कट शॉर्ट। ये जो एक्सप्रेशंस होती हैं स्टॉप शॉर्ट या कट शॉर्ट, स्टॉप शॉर्ट का क्या मतलब होता है? स्टॉप सडनली। कट शॉर्ट का क्या मतलब होता है? इंटरप्ट करना। तो ये जो एक्सप्रेशंस होती हैं इनमें जो शॉर्ट वर्ड है ये एक एडवर्ब होती है, ठीक है। फिर सुन लीजिए, जब हम शॉर्ट को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इससे किसी चीज़ की लेंथ कम है इस चीज़ का बोध होता है, या डिस्टेंस छोटी है, स्मॉल डिस्टेंस को अगर हम रेफर कर रहे हैं तो वहाँ पर हम शॉर्ट वर्ड यूज़ करते हैं डिस्टेंस से पहले, या हाइट कम है किसी चीज़ की तो हम ये जो है शॉर्ट जो एडजेक्टिव है उसको यूज़ करते हैं, मतलब शॉर्ट वर्ड को एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। कुल मिला के बात यह है कि जब शॉर्ट को हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ करता है, या हम ये भी कह सकते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए जब शॉर्ट वर्ड को यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। लेकिन ये एक्सप्रेशन आप याद कर लीजिए, इन एक्सप्रेशन में जो शॉर्ट है ये क्या है? एक एडवर्ब है। शॉर्ट के साथ अगर हम ly लगा देंगे तो ये भी एडवर्ब बनेगी, लेकिन इसका क्या मतलब हो जाएगा? सोन। शॉर्टली मीन्स सोन। एग्जाम्पल देखिए, वी विल बी लैंडिंग शॉर्टली, तो इसका मतलब क्या हुआ? वी विल बी लैंडिंग शोन, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडवर्ब है। तो कुल मिला के जो शॉर्ट होता है ये एडजेक्टिव होता है। शॉर्ट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इन एक्सप्रेशंस में शॉर्ट जो है वो एडवर्ब है। बाकी अगर हम शॉर्ट को एडवर्ब की तरह यूज करना चाहेंगे तो हमें शॉर्टली यूज करना होगा, और शॉर्टली का मतलब होता है शोन। नेक्स्ट देखिए, स्लो और स्लोली। स्लो एक एडजेक्टिव होता है। जब कोई चीज़ जब कोई चीज़ जो है कम स्पीड से मूव करती है, या कोई चीज़ कम स्पीड से हैपन होती है, घटित होती है, ठीक है, या कोई पर्सन जो है ज़्यादा स्पीड से कोई काम नहीं करता है तो हम वहाँ पर हम स्लो वर्ड का यूज करते हैं। जैसे ही इज़ वेरी स्लो, तो यहाँ पर जो स्लो है ये एडजेक्टिव है, और ये ही प्रोनाउन को रेफर कर रहा है। ही प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है कि ये जो ही है ये बहुत स्लो है, अर्थात ये अपना काम जो है ना वो फास्ट नहीं करता, ज़्यादा स्पीड से नहीं करता, वो धीमी स्पीड से करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसको स्लो कहा गया है। तो कोई भी चीज़ है वो अगर वो धीरे धीरे मूव हो रही है, ठीक है, कोई वस्तु धीरे धीरे मूव हो रही है तो हम कहेंगे वो वस्तु क्या है? वो स्लो है। कोई चीज़ धीरे धीरे घटित हो रही है तो हम उसको कहेंगे वो स्लो है।
कोई पर्सन है वो धीरे धीरे काम कर रहा है तो इसको हम कहेंगे वो स्लो है। तो यहाँ पर जो स्लो है ये एक एडजेक्टिव है, और स्लो जब एडजेक्टिव होगा तो वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो स्लो वर्ड है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे इट इज़ ए स्लो ट्रेन, जो ट्रेन है वो स्लो है, मतलब ये जो ट्रेन है ये स्लो है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रेन है वो मूव कर रही है लेकिन वो ज़्यादा स्पीड से मूव नहीं कर रही है, वो धीरे 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 चल रही है, तो हम इस ट्रेन को क्या कहेंगे, स्लो ट्रेन। तो इस तरह से हम स्लो वर्ड को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। अगर हमें एडवर्ब यूज करनी है तो हम स्लोली यूज करते हैं, SLOWLY। ठीक है, तो जो स्लो है इसको अगर हम एडवर्ब फॉर्म में यूज करेंगे तो ये स्लोली हो जाएगा। जैसे सी वॉक्स स्लोली, ही रन्स स्लोली। तो यहाँ पर जो स्लोली वर्ड है ये यहाँ पे एडवर्ब है। क्यों है ये एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्लो है ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो क्योंकि इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो यहाँ पर ये हाउ का रिप्लाई है, और जो भी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो वहाँ पर वो एडवर्ब्स होती है। तो हमें यहाँ पे इसकी एडवर्ब फॉर्म लिखनी पड़ेगी, और स्लो की एडवर्ब फॉर्म होती है स्लोली। यहाँ पर भी देखिए जो स्लोली वर्ड है ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पर हमें इसको एडवर्ब फॉर्म में लिखना होगा। ठीक है, स्लो, तो स्लो को आप जो है, ये जो स्लो है ये आप एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, और अगर एडवर्ब की तरह यूज करना है तो आपको इसके साथ LY लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा स्लोली। नेक्स्ट वर्ड है साउंड और साउंडली। देखिए साउंड एक एडजेक्टिव होता है। जब हम साउंड को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट डैमेज्ड, अर्थात इन गुड कंडीशन। जैसे अगर हम एग्जांपल है, इट इज़ एन ओल्ड बिल्डिंग बट इट इज़ वेरी साउंड, तो यहाँ पे इज और है। ठीक है, इज और है यहाँ पर। तो सेंटेंस हमारा इट इज़ एन ओल्ड बिल्डिंग बट इट इज़ वेरी साउंड। तो यहाँ पर देखिए साउंड का क्या मतलब है, साउंड का मतलब है यहाँ पे नॉट डैमेज्ड। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का मीनिंग हो गया इट इज़ एन ओल्ड बिल्डिंग बट इट इज़ नॉट डैमेज्ड, या इट इज़ इन गुड कंडीशन। तो साउंड को हम जब एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग होता है नॉट डैमेज्ड या इन गुड कंडीशन। उसके अलावा जब हम साउंड को एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हेल्दी भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, दो ही इज़ ओल्ड, यद्यपि वो बूढ़ा है, बट हिज बॉडी इज़ वेरी साउंड। इसका मतलब है हिज बॉडी इज़ वेरी हेल्दी। एग्जाम्पल देखिए, ही इज़ ए मैन ऑफ साउंड माइंड। तो यहाँ पर साउंड का क्या मतलब हुआ, नॉट मेंटली इल। तो इस तरह से हम साउंड को जब एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट डैमेज्ड या इन गुड कंडीशन या हेल्दी। साउंड इज यूज्ड एज एन एडवर्ब इन द एक्सप्रेशन साउंड एस्लीप। साउंड को हम एडवर्ब की तरह सिर्फ एक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, और वो एक्सप्रेशन है साउंड एस्लीप। ठीक है, दूसरे जो भी सिचुएशन है वहाँ पर हम साउंडली यूज करते हैं एडवर्ब की तरह। देखिए साउंड तो क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया कि साउंड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। साउंड को ही हम एडवर्ब की तरह सिर्फ इस एक्सप्रेशन में यूज करते हैं, साउंड एस्लीप। ठीक है, ये तो हुआ एडजेक्टिव। अगर एडवर्ब की तरह में यूज करना है तो फिर साउंडली वर्ड यूज करना होगा। ठीक है, जैसे सी इज स्लीपिंग साउंडली। नेक्स्ट है स्ट्रेट। द एडवर्ब एंड द एडजेक्टिव आर द सेम। मतलब स्ट्रेट जो वर्ड है यही एडजेक्टिव होता है, और इसी वर्ड को आप एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव जब होता है तो इसका मीनिंग होता है कंटिन्यूइंग इन वन डायरेक्शन विदाउट बेंडिंग और कर्विंग। मतलब कोई चीज़ किसी एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू है और उसमें ना तो कोई बेंड आ रहा है ना उसमें कोई कर्व आ रहा है। तो जब ऐसे कोई चीज़ होती है बिल्कुल सीधी तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। एग्जाम्पल देखिए, ड्रा ए स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट है ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस नाउन जो कि लाइन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो नाउन यहाँ पे क्या है, लाइन। तो ये नाउन है लाइन, इसको मॉडिफाई करने के लिए स्ट्रेट वर्ड का यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये जो लाइन है, लाइन जो है ये बिल्कुल कंटिन्यू है एक स्ट्रेट डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें कोई बैंड वगैरह नहीं है, इसमें ना कोई कर्व है। तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन के बारे में हमें क्या एडजेक्टिव यूज़ करेंगे, स्ट्रेट। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रेट जो है एक एडजेक्टिव का काम करता है। अगर हम स्ट्रेट वर्ड को एडवर्ब की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो इसका यही मीनिंग होता है। ठीक है, सेम यही मीनिंग होता है। जैसे गो स्ट्रेट, यहाँ पर जो स्ट्रेट है ये एक एडवर्ब है। नेक्स्ट देखिए, वी शैल गो स्ट्रेट टू द पार्टी। यहाँ पर भी स्ट्रेट जो है वो एडवर्ब है। आई गोट होम एंड वेंट स्ट्रेट टू बेड। तो यहाँ पर भी जो स्ट्रेट है ये क्या है, एडवर्ब है। तो यहाँ पर इन तीनों एग्जाम्पल्स में जो स्ट्रेट है ये एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब होगी तो किसी नाउन प्रोनाउन को तो मॉडिफाई नहीं करेगी, लेकिन अगर जो स्ट्रेट वर्ड अगर किसी सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करे तो वहाँ पर ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। मीनिंग दोनों ही केसेस में इनका सेम होता है। एक ऐसा भी सेंटेंस है जिसमें एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों यूज हुए हैं। देखिए, ए स्ट्रेट रोड गोज स्ट्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस एग्जाम्पल से आप और भी क्लियर समझ सकते हैं। जैसे ए स्ट्रेट रोड, तो यहाँ पर रोड तो नाउन है, इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए भी मैंने स्ट्रेट यूज किया है। और यहाँ पे देखिए, स्ट्रेट रोड गोज स्ट्रेट। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रेट क्या है, ये है एडवर्ब।
नेक्स्ट वर्ड्स हैं टाइट और टाइटली। तो अगर हमें एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो हम टाइट वर्ड यूज करते हैं, और जब हम टाइट को एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं तो इसका मीनिंग होता है फर्मली या क्लोजली। जैसे पीपल आर स्टैंडिंग इन टाइट ग्रुप्स, तो यहाँ पर ग्रुप्स है नाउन, और जो टाइट वर्ड है ये है एडजेक्टिव, क्योंकि ये इस ग्रुप के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो जब कोई वर्ड किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे तो वहाँ पर वो वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये तो है एडजेक्टिव। अगर हमें एडवर्ब की तरह यूज करना है तो हम टाइट को भी एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं और टाइटली को भी एडवर्ब की तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि अगर आप वर्ब के बाद यूज कर रहे हैं तो टाइट यूज करना है, और अगर आप पार्टिसिपल से पहले यूज कर रहे हैं, पास्ट पार्टिसिपल जो है पास्ट पार्टिसिपल, तो उससे पहले आपको टाइटली वर्ड यूज करना है। ठीक है, टाइटली। जैसे एग्जांपल देखिए, ही इज़ होल्डिंग द बैग टाइट, तो यहाँ पर वर्ब के बाद हमने इसको यूज़ किया है तो टाइट यूज़ किया है। ठीक है, इसके बाद कोई पास्ट पार्टिसिपल है नहीं। यहाँ पर भी देखिए दे पैक्ड द बैग टाइट, तो यहाँ पर देखिए वर्ब के बाद इसको यूज़ किया है तो ये हो गया टाइट। यहाँ पर देखिए द बैग वॉज टाइटली पैक्ड, अब यहाँ पर देखिए पास्ट पार्टिसिपल है। अब पास्ट पार्टिसिपल है तो यहाँ पर ये जो टाइट है उसको टाइटली करके फिर यूज़ किया गया, मतलब टाइटली यूज़ किया गया हमने यहाँ पे। ठीक है, अगर हमने इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ पर हम इस सेंटेंस को थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दे पैक्ड द बैग टाइट, तो यहाँ पर इस वर्ब के बाद इसको यूज़ किया गया है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिखें, दे ब्लैंक और पैक्ड द बैग, और अब हमें यहाँ पे लिखना है टाइट या टाइटली, जो भी लिखना है वो यहाँ लिखना है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टाइटली, क्योंकि अब हमें वर्ब से पहले यूज़ करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, टाइटली। तो हमेशा याद रखिए टाइट को आप वर्ब के बाद यूज़ करेंगे, टाइटली को वर्ब से पहले यूज़ करेंगे। लेकिन अगर पास्ट पार्टिसिपल आ रही है, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल आ रही है, ये देखिए पास्ट पार्टिसिपल है, इससे पहले आपको टाइटली यूज़ करना है, टाइट यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है गुड और वेल। देखिए गुड एक एडजेक्टिव होता है और वेल जो होती है एक एडवर्ब होती है। गुड एक एडजेक्टिव होता है और वेल क्या होती है, एक एडवर्ब होती है। जैसे गुड सिंगर सिंग्स वेल, तो यहाँ पर देखिए सिंगर नाउन है और ये गुड एडजेक्टिव है, क्योंकि हमें इस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तो यहाँ पे हम गुड यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम वेल यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये वेल जो है ये हाउ का रिप्लाई है। एक गुड सिंगर सिंग्स, एक अच्छा सिंगर जो गाता है कैसे गाता है, तो हाउ का रिप्लाई क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। तो अगर हम अच्छा के लिए अगर एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे, गुड, और अगर हम एडवर्ब यूज कर रहे हैं मतलब हाउ का रिप्लाई लिख रहे हैं तो हम यूज करेंगे वेल। ठीक है, यहाँ पर भी इसका गुड का मतलब अच्छा है और यहाँ पर वेल का मतलब भी अच्छा है। ठीक है, देखिए एक अच्छा सिंगर अच्छा गाता है, दोनों का मीनिंग तो अच्छा ही है, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब है, कैसे गाता है, अच्छा, तो अच्छा अगर कैसे का रिप्लाई है तो वेल यूज करेंगे, और अच्छा अगर किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो गुड यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियरली समझ गए कि जो एडजेक्टिव होता है वो क्या होता है, गुड, और एडवर्ब होती है वो क्या होती है, वेल। लेकिन वेल को हम एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं। जब हम वेल को एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा इन गुड हेल्थ। ठीक है, ये इल का अपोजिट होता है। जैसे अगर मैं लिखूँ आई एम वेल, तो यहाँ पर वेल क्या है, एक एडजेक्टिव है, और हम सब जानते हैं कि ये एम जो है एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हम जो है एडजेक्टिव यूज करते हैं, एडवर्ब यूज नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। ठीक है, आई एम वेल का मतलब है आई एम इन गुड हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड है वाइड और वाइडली। देखिए अगर हमें एडजेक्टिव की तरह यूज करना है तो हम वाइड यूज करते हैं। जैसे दिस इज ए वाइड रिवर, द रोड इज़ वेरी वाइड। यहाँ पर जो वाइड है ये इस रिवर को मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि रिवर यहाँ पर एक नाउन है, तो क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहा है वाइड यहाँ पर, तो वाइड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर भी देखिए वाइड जो है ये रोड को मॉडिफाई कर रहा है, तो वाइड यहाँ पर भी क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया। वेरी यहाँ पे एडवर्ब है, ये एडवर्ब इस वाइड एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। द नॉर्मल एडवर्ब इज वाइड। ठीक है, द नॉर्मल एडवर्ब इज वाइड, जो अगर हम मतलब हम वाइड को एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं और एडवर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन वाइडली अगर हम यूज़ करते हैं तो ये डिस्टेंस या सेपरेशन का बोध कराता है। जैसे द डोर वाज वाइड ओपन। ठीक है, द डोर वाज वाइड ओपन, तो यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पे एडवर्ब है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव ट्रेवल्ड वाइडली। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस का बोध कराया, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हमने यहाँ पे वाइडली यूज़ किया है। तो नॉर्मल एडवर्ब तो क्या होती है, वाइड होती है, द डोर वाज वाइड ओपन। ठीक है, तो यहाँ पे वाइड क्या है, एक एडवर्ब है। लेकिन अगर हमें वाइड के द्वारा डिस्टेंस को शो करना है या सेपरेशन को शो करना है,
जैसे दे हैव वाइडली डिफरिंग ओपिनियंस, दे हैव वाइडली डिफरिंग ओपिनियंस, मतलब उनकी जो ओपिनियंस है वो बिल्कुल सेपरेट है, तो वहाँ पर हम वाइडली यूज़ करेंगे एडवर्ब की तरह। तो अगर हमें वाइड के द्वारा डिस्टेंस या सेपरेशन को शो करना हो तो हम वाइडली यूज़ करेंगे, अदर केसेस में एडवर्ब क्या होती है, वाइड होती है। उसके बाद है रॉन्ग या रॉन्गली। देखिए जब हम रॉन्ग को एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं तो ये किसी नाउन को मॉडिफाई करता है, जैसे दिस इज़ ए रॉन्ग नंबर, तो यहाँ पे नंबर हो गया एक नाउन, और इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए रॉन्ग वर्ड का यूज़ किया गया, तो रॉन्ग यहाँ पे है एक एडजेक्टिव। अगर हमें एडवर्ब की तरह यूज़ करना है तो रॉन्ग कैन बी यूज्ड आफ्टर वर्ब, तो अगर हमें एडवर्ब की तरह यूज़ करना है तो रॉन्ग को हम वर्ब के बाद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वर्ब से पहले यूज़ कर रहे हैं तो हम जो एडवर्ब यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, रॉन्गली। आई रॉन्गली बिलीव्ड दैट यू वांटेड टू हेल्प मी, तो यहाँ पे देखिए वर्ब से पहले यूज़ किया गया है तो रॉन्गली वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है। यू गेस्ड रॉन्ग, यहाँ पर वर्ब के बाद यूज हुआ है तो रॉन्ग वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या समझे कि जो रॉन्ग और रॉन्गली है इनमें आप जो रॉन्ग है इसको तो एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं, तो क्लियर हो गया, रॉन्ग को हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप एडवर्ब की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको भी एडवर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसको भी एडवर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप वर्ब से पहले, मेन वर्ब से पहले अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप रॉन्गली यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा बिफोर द वर्ब। लेकिन अगर आप वर्ब के बाद यूज़ कर रहे हैं तो आप एडवर्ब की तरह रॉन्ग को यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा आफ्टर द वर्ब। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।